टोपोलॉजी रेडी है और मुझे आज क्या करना है, इस पर रिप्राउटिंग। क्या करना है? रिप्राउटिंग। और जो रिप्राउटिंग करना है वो भी क्या करना है, वर्जन 4 भी, और रिप्राउटिंग हमें करना है किस पे, वर्जन 4 और आईपी वर्जन 4 पे भी और आईपी वर्जन 6 पे भी। IPv4 के ऊपर भी और साथ में IPv6 के ऊपर। यही ना कंसर्न है अपना। तो चलो इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी हमने आईपी के लिए डाल रखा है कि किस पे क्या आईपी डालना है, वो हमारा बना हुआ था। तो इसमें वो लेबलिंग नहीं करते हैं, और क्या लेबलिंग करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो टाइम बचाते हैं। तो इस पे क्या डालेंगे हम लोग, इस पीसी पे आईपी डाल देते हैं। क्या आईपी डालता हूँ मैं, 192.168.1.2 और गेटवे जाएगा क्या, नो डाउट 192.168.1.1। उसी तरीके से सेकंड क्लाइंट पे क्या डालेंगे, फिर डेस्कटॉप पे आ जाए और क्या डालेंगे 192.168.1.3 और यहाँ क्या डालेंगे 192.168.1.1। अब यहाँ सर्वर पे डाल दिया जाए उसी के अकॉर्डिंग। तो सर्वर पे क्या प्लान किया था हमने, याद होगा आप लोगों को, 192.168.2 और गेटवे क्या डालेंगे 192.168.1.2.1। 192.168.2.1। अब उसी तरीके से यहाँ भी क्या डाल दिया जाए 192.168.2.1। 192.168.2.1 क्या, अरे हाँ सर सही बताया आप। चलिए डाल ही लिया जाए V6 भी, है ना। तो क्या डालना था, FC:11:::: नहीं, अच्छा 44 था, कोलोन कितना था 2 स्लैश क्या होगा 64 होगा और यहाँ क्या होगा FC:44::1। यही ना, कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ क्या डाल दिया जाए, फिजिक्स में भी 3 और क्या 64 और यहाँ कंट्रोल V। काम खत्म। अब यही काम कहाँ किया जाए, यहाँ भी। तो इस पे क्या प्लान था, FD होगा शायद, देख के बोलिए, सही बोलिए, 55:::2 होगा और यहाँ क्या होगा 64 और यहाँ क्या होगा 1 कंट्रोल C। और यहाँ क्या करेंगे फिर, और क्या डालना पड़ेगा 3 और क्या करेंगे 64 और यहाँ क्या कर देंगे कंट्रोल। चलो मतलब दोनों क्लाइंट दोनों सर्वर पे आईपी डल गए। अब जो भी काम करना है किधर करना है अपने को, राउटर से। तो हम फर्स्ट राउटर पे आते हैं, आईपी डालना कंप्लीट करते हैं पहले। तो आईपी डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में गए, नो कर दिए, कॉन्फ टी, पहले तो इसका नाम R1 कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा, होस्ट नेम R1। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला होस्ट नेम बदल देते हैं। सेकंड क्या करना है, मुझे इस पे इंटरफेस पे जाना है, कौन सा F0/1 और क्या करना है यहाँ आईपी एड्रेस क्या डालना है इस पे 192.168. कितना 1.1 और 255.255. आईपी डालना है, आईडी नहीं। क्या करेंगे यहाँ पे, रुक जाइए, IPv6 एड्रेस डालना है। तो क्या लिखेंगे IPv6 एड्रेस, क्या इस पे डालेंगे FC:44:1/64। ये ना, चलिए अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, एक काम और करेंगे यहाँ पे IPv6 का स्ट्रॉन्ग
अब ये वाला इंटरफेस पे काम हो गया। अब इधर करना है मेरे को, क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/0 और इस पे क्या आईपी प्लान किए हैं? आईपी एड्रेस क्या डालना है इस पे? 10.0.0.1 255.0.0.0। दैट्स ऑल। क्या करेंगे यहाँ? नो शटडाउन। अब इस पे क्या डालना है? और 2001:66:1/60। चलिए अब कहे को एक ही बार इंटरफेस कौन सा? S0/0/0 है ना? हर इंटरफेस पे डालना है। बस यूनिकास्ट राउटिंग इंटरफेस पे नहीं डालना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है ना? तो सीरियल इंटरफेस पे क्या डालना है? आईपी एड्रेस क्या? 12.0.0. देख के बोलिएगा। 1.255.0.0. नो शटडाउन। आईपी बेसिक्स एड्रेस क्या इस पे? 2003 हाँ। बीच वाले की बात ही कर रहे हैं हम लोग। अब नीचे वाले पे आते हैं। क्या लिखेंगे? इंटरफेस S0/0/ और आईपी एड्रेस क्या? 13.0.0.1 255.0.0. और आईपी क्या होगा इस पे? 2006:1/60 और 1/64 और क्या डालना है यहाँ पे? नो शटडाउन। ये भी हो गया। अब इस राउटर का काम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग किस पे आ जाएंगे? सेकेंड राउटर पे आ जाते हैं। यहाँ आ जाए। और उसके बाद क्या किया जाए? इंटरफेस F0/ और क्या डालना है? 12 है कि 10 होगा? उल्टा मत बताइए, इसकी बात कर रहे हैं। सावधानी हटी। अब फिर राउटिंग कभी नहीं, फिर ट्रबल शूट। क्या है? 255.0.0. और क्या करना पड़ेगा? ये हो गया। आईपी V6 एड्रेस क्या डालेंगे यहाँ पे? 2001:66:2/60 और क्या करेंगे? नो शटडाउन। एक और इंटरफेस है इसमें, इधर वाला इंटरफेस F0/. आईपी एड्रेस क्या इस पे है? 11.0.0.1 255.0.0.0. नो शटडाउन। आईपी V6 एड्रेस क्या है इस पे? 2002:77:1/64 और क्या करेंगे यहाँ पे? नो शटडाउन। यहाँ से बाहर निकलेंगे और क्या लिखेंगे? आईपी V6 यूनी हो गया। चलिए अब आ जाते हैं किस पे? राउटर 3 पे। इसमें 3 इंटरफेस पे आईपी डालना पड़ेगा मुझे। कितना? 3। एनेबल? अच्छा 4 है। 4 मतलब? एकदम सही बोला है। 4 मतलब? अब जो सुनेगा वीडियो में बोलेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है 4 मतलब 8। नेम क्या डालना है इस पर? R3। और उसके बाद क्या करना है? हाँ, इंटरफेस कौन सा है? F0/0। लैन इंटरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये लैन इंटरफेस क्या डालना है यहाँ पे? आईपी
एड्रेस क्या डालना है इस पर 192.168.2.1 और क्या कर लेना है ओके V6 भी डाल ही दिया जाए ना IPv6 एड्रेस क्या है इस पे प्लान है FD:55:1/64 और एग्जिट करेंगे कौन से इंटरफेस पे आ जाएंगे अब इंटरफेस F0/1 ऊपर वाले पे है ना अच्छा ठीक है अब उस पे आ गए अब क्या लिखेंगे IP एड्रेस कितना देना है इस पे 11.0.0.2 255.0.0. और क्या करना है इसके बाद नो शटडाउन उसके बाद IPv6 एड्रेस भी डालना है क्या डालना है V6 एड्रेस 2002:77:2/ उसके बाद एग्जिट और उसके बाद कौन सा बचा है वो भी है वो भी है पहले 0/0 को करना पड़ेगा क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटरफेस S0/0/0/ क्या लिख रहा हूँ S0/0/0 अब सही और इसको जैसे ही नो शट डाउन करते हैं देखो लिंक अप हो गया ऊपर वाला हाँ ये लिंक क्या हो गया अप हो गया चलो ये इसी बीच वाला है हाँ बीच वाला है यही समझाने के लिए तो पहले अप कर दिए अब इसके बाद क्या करना है IP एड्रेस इस पे क्या है बीच वाले पे 12.0.0.2 255.0.0. और उसके बाद IPv6 एड्रेस क्या है इस पे 2003:77:2/60 उसके बाद एग्जिट अब कौन सा / और क्या डालेंगे यहाँ पे IP एड्रेस क्या IP डालना है नीचे वाले पे 15.0.0.1 पक्का उसके बाद IPv6 एड्रेस बताइए इसका 6 एड्रेस कितना है देख करके कोलोन 88::1/ क्या करेंगे यहाँ पर इस राउटर का हो गया काम अब कहाँ करना बाकी है इस राउटर की बात कर रहे हैं किसका इस वाले ये वाला पे बताइएगा क्या है इनेबल क्या करेंगे इसको क्वांटिटी और होस्ट नेम क्या डालेंगे R4 डालेंगे ठीक है क्या डालेंगे यहाँ IPv6 अब उसके बाद इंटरफेस लिखेंगे S0/0/ क्या डालेंगे IP एड्रेस इस पे क्या डाल दें बोलिए 15 है .0.0.2 255.0.0.0 नो शटडाउन उसके बाद IPv6 एड्रेस कितना है 2004:88:2/64 इधर वाला है ना क्या IP है इस पे 14.0.0.1 क्या है 2005:99:11
पे तो शायद चला दिए। चलिए, तो इस पे भी काम हो गया। अब R5 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका नाम बदले थे जी? हाँ सर। अब क्या करना है? होस्ट नेम क्या डालना है इसमें, और उसके बाद इंटरफेस F0/0 पहले कर लें। क्या डालेंगे? IP एड्रेस क्या डालना है? 14.0.0.2 255.0.0.0 और क्या करेंगे? अब उसके बाद IPv6 एड्रेस इस वाले इंटरफेस पे क्या है? 2005:99:2 अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं और क्या डालेंगे? इंटरफेस A0/0/ और IP एड्रेस क्या है इसमें? 13 ही है। 13.0.0.2 पहले देख लीजिए, हम तब तक आराम करते हैं। एक है कि दो है? इस पे सर तो इधर का चला चुके हैं ना सर। हम इसकी बात करें, इधर छोड़िए ना। इस पे क्या डालेंगे? 1 डाले होंगे, तो इस पे 2 ना डालेंगे? वही बोल रहे हैं। तो कोई 1 भी बोले थे लगता। अच्छा, आप बोले थे। इसी से सर 2006 चलिए, IP डालने का काम हो गया पूरा। तो फर्स्ट फेज में हमने सारे डिवाइस को कनेक्ट किया, सेकंड फेज में सब पे IP डाला, थर्ड फेज में हम राउटिंग करेंगे। अगर अभी हम यहाँ से जाकर के सर्वर को एक्सेस करें तो कर पाएंगे? अगर मान लिया जाए, बाय द वे मैंने यहाँ से पिंग करा 192.168.2.2 को या 2.3 के, तो क्या मैसेज आएगा? डेस्टिनेशन होस्ट नॉट रीचेबल, जिसको DHU कहते हैं। एक्सेस कर पाएगा? अगर यहाँ से जाकर के कोई वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहे तो कर पाएगा? तो राउटिंग करवा दिया जाए। देखो, V6 एड्रेस से भी पिंग करके देख लेते हैं। सर्वर दे रही है। यस नो कब बोलता? जब वो ग्लिच था तो एप्लीकेशन वहाँ क्रैश किया अचानक। तुम्हारे में है बना हुआ? वो तो अभी चेक हो जाएगा सारा कुछ। अब यहाँ से आते हैं हम लोग फर्स्ट क्लाइंट से, और यहाँ हम सर्वर को पिंग कर लेते हैं। IP उसी अकॉर्डिंग डाले हो ना? कुछ चेंजेस नहीं ना है? पिंग FD की जगह FC नहीं है सर। 192.168.2.2 ये तो सही है ना? और V6 से भी पिंग करके देखना है तो क्या लिखेंगे? पिंग FC: सर्वर 55
FC:55:2 उससे भी रिप्लाई नहीं आएगा। बेसिक एड्रेस डाला है ना? आ रहा है रिप्लाई? नहीं। तो राउटिंग करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब IPV तो सही डाले हुए हो ना सब? ठीक है, तो राउटिंग हम लोग R1 से शुरू करते हैं। यूनिकास्ट नहीं चला देंगे, पहला कमांड वही चला देंगे। कौन और इसमें क्या डालेंगे? IPv6 यूनिकास्ट। अब उसके बाद हम V4 पे पहले तो राउटिंग कर लें। तो अगर हमें रिप राउटिंग करना है तो फर्स्ट कमांड क्या डालेंगे? राउटर रिप। क्या डालेंगे? राउटर रिप। अब उसके बाद आपको वर्जन बताना होता है पूरा। उसके बाद आपको वर्जन बताना होगा। तो आप यहाँ पे वर्जन लिखेंगे, आप क्वेश्चन मार्क डालो तो वर्जन 1 या 2। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वर्जन क्या होता है? 1। लेकिन अगर हमने वर्जन लिखा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्जन 2। क्लासफुल अगर है तो वर्जन 1 डालेंगे, क्लासलेस है तो 2 डालेंगे। और क्लास फुल भी है तो भी हम वर्जन 2 डाल सकते हैं। वर्जन 2 में ज़्यादा सिक्योरिटी है। डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे क्लास फुल हो या क्लासलेस हो। हाँ बिल्कुल। अब ऑब्वियसली अगर मान लो कलर टेलीविज़न आ गया तो अब कोई ब्लैक एंड वाइट यूज़ करेगा? वही। तो इस तरीके से बात करेंगे राउटर रिप। और राउटर रिप के बाद क्या डालेंगे? वर्जन। उसके बाद अब आप आ गए यहाँ पे config-router लिख करके, तो आपने रिप राउटिंग इस पे एक्टिवेट कर दिया। अब आपको यहाँ नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। तो इस राउटर को कितने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है? ध्यान से देखिए, इस राउटर को कितने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन? 1 2 3 4। उसको ये क्या करेगा? एडवर्टाइज। रिप राउटिंग को बोला जाता है राउटिंग बाय रिमर्स भी। रिमर्स में क्या होता है कि जो बात विजय जी ने बताया हर्ष को हर्ष बता देगा, दूसरे को दूसरा बता देगा, किसी क्या बोलेंगे इसको? राउटिंग बाय रिमर्स। तो हमें एडवर्टाइज करना होगा नेटवर्क को। तो एडवर्टाइज करने के लिए कमांड होता है नेटवर्क। और इसका क्या नेटवर्क आईडी है? इस लैन इंटरफेस पे 192.168.1.0। बस इतना लिखना है आपको, सिर्फ इतना लिखना है, नथिंग मोर। आपको ना नेक्स्ट हॉप की चिंता है ना सबनेट मास्क की चिंता है। अब आप दूसरा कौन सा नेटवर्क जानते हैं? तो 10.0.0.0। तीसरा कौन सा नेटवर्क जानता है? ये 12.0.0.0। और चौथा कौन सा नेटवर्क जानता है? नेटवर्क 13.0.0.0। ये हो गया। और इसके बाद फिर कहाँ आएंगे? क्या लिख सकते हैं? चलो यहीं से शुरू कर। नहीं, वो नहीं चलाएंगे पहले। अभी पहले V4 वाला कर लेते हैं। कॉन्फिग क्या लिखेंगे? राउटर। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्जन। और उसके बाद क्या लिखेंगे? कौन कौन सा नेटवर्क की जानकारी है इसके पास? इस राउटर के पास 10.0.0.0। दूसरा कौन सा नेटवर्क की जानकारी है इसके पास? 11.0.0.0। पक्का ना? बस हो गया। अभी पहले मैं क्या कर रहा हूँ? IP वर्जन 4 पे राउटर, उसके बाद बेसिक्स पे करेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं किस राउटर पे? इस राउटर पे आ जाते हैं। किस राउटर पे आ जाते हैं? इस पे आ जाते हैं। क्या लिखेंगे? इनेबल। और
क्या लिखेंगे कॉन्फ और क्या करेंगे यहाँ पे राउटर रिप और उसके बाद क्या करेंगे वर्जन 2 और उसके बाद क्या लिखेंगे इसके पास कौन कौन सा नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन देखिए और बताइए हमको 192 वाला इस साइड वाला सर इस पे 192 का है हमको लगा 3 पे कर रहे हैं सर तो लगना नहीं चाहिए इस पे देखिए अब इस पे लगा के 15 नीचे वाला है पहले आप लोग एक बार अच्छे से देख के फरियाइए 14 और 15 है 14 है होगा हाँ सर 13 14 होगा 15 उस वाले पे हाँ हो सकता है 13 इसी का है इस पे ये वाली 13 और 14 है सर ये डाले ना हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं जो आप रहे हाँ सर तो 14 बाकी जगह भी गलती करवाए हैं क्या जी नहीं वो लोग 14 और 13 सर आप उल्टा उल्टा लिखे थे जैसे ना जो V6 था ना सर वो ना यहाँ पे 2006 यहाँ पे था तो हम उसको इधर इस पे उधर 14 और 16 है नहीं सर का टोपोलॉजी के हिसाब से ना इनका टोपोलॉजी अलग है ना इसका अच्छा अच्छा ठीक है यार सर का टोपोलॉजी अलग था ये अलग टोपोलॉजी सर देख चुके हैं 13 और 14 नहीं होगा सर अपना दिमाग लगा सर देख लिए यही वाला है हाँ same है। 13 14 सबसे अच्छा आपकी देख ये किसका है यही नहीं का ये हर हार्डवेयर लेकिन देखिए यहाँ देखिए आप और तो ये है ना और आप यहाँ देखिए 2006 है ना हाँ। 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे 15 ही है वहाँ पे पूरा दिमाग लगा दिए इसीलिए तो करते हैं टोपोलॉजी देना वहाँ नहीं चुका है IT बस यहाँ का महान था बस वेट को खेल है कि का अब कैसे होगा इस पे 13 डलवा दिया इस पे 15 डलवाना चाहिए था पहला नहीं सर बस इसी वाले पे चेंज है सर वापस एक नया टोपोलॉजी अब तो इस पे है ना जी इस पे 4 गो जाएगा 1.0 10.0 12.0 और फिर 15.0 इस पे 13.0 नहीं जाएगा पहले राउटर पे 13.0 तुमने ये भी तो झोल झाल नहीं है वही वाला है ना जो ईद डाला है हाँ सर नहीं ठीक है 15 है मतलब इसके हिसाब से अब करना ही पड़ेगा तब ना कहावत बनाया दूध का जला छाछ भी यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ लगा देंगे नो क्या लगा देंगे नो और इसके जगह पे क्या करेंगे इस बार चलिए ये हो गया और इस पे 10 और 11 डाले हो क्या डाले हो 10 और हाँ वो 10 और 11 हाँ ये सही है इसमें कोई गड़बड़ नहीं 10 और 11 अब इस पे उसके बाद हम इस पे नहीं आए हैं कहाँ आ गए हैं इस पे आ गए तो बस ID चेक कर लीजिए 13 और 14 और 14 तो ठीक है यहाँ पे नेटवर्क क्या लिखेंगे 13.0.0.0 और क्या लिखेंगे 14.0.0 लिख दिया बस हो गया इस पे 2 था 13 और 14 अब इसके बाद फिर कहाँ आएंगे यहाँ भी एक बार देख लिया जाए 15 और 14 इस पे आ जाते हैं और क्या करेंगे एनेबल और क्या करेंगे कॉन्फ और उसके बाद क्या किया जाए आईपी राउट राउटर रिप चलाएंगे राउटर और उसके बाद क्या वर्जन 2 और उसके बाद क्या उसके बाद नेटवर्क कितने नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है इसके पास एक तो 15.0.0.0 है इसके पास और एक क्या है 14.0.0.0 है इसके पास यहाँ देख लो 15 और 14 अब सिर्फ कौन बचा ये वाला इसके पास 12 13 और 11 मतलब 11 12 13 क्या है 11 12 13 चलिए कर लेते हैं 11 12 13 है पता चल गया
सर आए हैं कि नहीं हो आदित्य? आए हैं नहीं ना? क्या लिखा गया है? राउटर रिप वर्जन 2 और उसके बाद क्या? नेटवर्क कौन सा? 11.0.0. और उसके बाद क्या? नेटवर्क 12.0.0. और फिर क्या था? नेटवर्क 13.0.0. और एक और है ना 192.168.2.0. बस ये हो गया हमारा IPv4 पे रिप राउटिंग कॉन्फ़िगर। अब देखना है कि रिप राउटिंग कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं, तो आप पिंग करके देख लीजिए। लास्ट टाइम रिप्लाई नहीं आ रहा था, अब रिप्लाई आएगा। आने लगा। अब 2.3 से भी आप देख लीजिए, उससे भी रिप्लाई आना चाहिए। अब बता रहे हैं, रुकिए तो जरा, आप चेक करेंगे राउटर पे चल करके। ये तो हम क्लाइंट साइड से चेक कर लिए। यहाँ क्या लिखेंगे? पिंग 192.168.2.2 आ रहा है रिप्लाई। अब यहाँ भी हम 2.3 को भी कर लेंगे। यस, गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम दैट से। अब मुझे चेक करना है यहाँ राउटिंग टेबल को। तो सबसे पहले चीज हम चेक करते हैं कि इस पे कौन सा डायनेमिक राउटिंग इनेबल है। मान लो मुझे नहीं पता और रैंडमली मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इस पे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल है। कोई तरीका है चेक करने का? हाँ है। एक कमांड डालोगे आपको पता चल जाएगा। लिखना है आपको क्या? IP प्रोटोकॉल। क्या लिखना है? IP प्रोटोकॉल। शो IP प्रोटोकॉल। क्या लिखना है? शो IP प्रोटोकॉल। अब जैसे ही आपने शो IP प्रोटोकॉल लिखा, यहाँ क्या दिखा रहा है? राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। अब हर तरह का टाइमर यहाँ पे दिख रहा है। इनवैलिड टाइमर, होल्ड ऑन टाइमर, फ्लश टाइमर, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सारी बातें यहाँ दिख रही है। ये कौन सा वर्जन यूज हो रहा है इसके लिए? 2, सेट के लिए भी और रिसीव के लिए भी, है ना। और राउटिंग फॉर नेटवर्क, कौन कौन सा नेटवर्क के लिए किया गया, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। और 120 क्या दिख रहा है? याद है 120 क्या है? भूलना नहीं है। तो IP प्रोटोकॉल लिख करके हम देख लिए कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल इस पे भी। राउटिंग प्रोटोकॉल इस क्या दिख रहा है साफ साफ? अब मान लीजिए मुझे राउटिंग टेबल देखना है, तो कोई तरीका? हाँ, उसको राउटिंग टेबल को देखने के लिए क्या लिखना होगा? शो IP राउट। अब देखिए यहाँ R लिखा हुआ है, मतलब क्या है? ये रिप राउट है। क्या है ये? ठीक है। तो चलो बाकी चीज बाद में करेंगे। बेसिक्स का कमांड बता दें कि छोड़ दें? बेसिक्स बता ही दें। चलो देखो, अब बेसिक्स राउटिंग अगर करना है तो उसके लिए क्या करोगे? पहले राउटर से शुरू करें। पहला कमांड क्या चलाना है? IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। फिर क्या चलाओगे? देखो V4 में क्या चलाते थे? राउटर रिप। यहाँ क्या चलाएंगे? IPv6 राउटर रिप। और एक्स्ट्रा एक और पैरामीटर डालना होता है जिसको बोलते हैं प्रोसेस ID। क्या डालते हैं? अगर अभी एंटर कर दोगे तो बोलेगा इनवैलिड कमांड, इनकम्प्लीट कमांड। अब यहाँ क्या डालना है? अगर वो देखना है तो क्वेश्चन मार्क डालो, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ID। क्या बोलेगा आपको? कि आप एक स्ट्रिंग डालो जो प्रोसेस को क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। लिख रहा होगा यूजर सेलेक्टेड अ स्ट्रिंग आइडेंटिफाइंग दिस प्रोसेस। तो हमें यहाँ एक प्रोसेस ID डालना होगा। कैसे डालेंगे बताओ? कुछ भी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दे? अपडेट। क्या लिखा हमने? बस। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद हर एक इंटरफेस पे मैंने बताया था, किसको याद है, कि V6 राउटिंग और V4 राउटिंग में एक बहुत कोर टेक्निकल डिफरेंस है। किनको याद है? V4 और V6
आईपी राउटिंग में एक कोर डिफरेंस है। बेसिक राउटिंग इंटरफेस पे दिया है। और V4 राउटिंग नेटवर्क में बोले कि V4 राउटिंग में नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं और V6 राउटिंग में इंटरफेस को एडवर्टाइज करते हैं। V4 में नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं, V6 में तो याद करो कि वहाँ हम लोग क्या लिखते थे, नेटवर्क और नेटवर्क आईडी डालते थे एडवर्टाइज करने के लिए। यहाँ नहीं, यहाँ क्या एडवर्टाइज होगा, इंटरफेस। तो पहले इंटरफेस पे जाओगे ना तो क्या लिखेंगे बताओ, इंटरफेस। चलो सिर्फ हर्ष को याद था, अगली बार से याद रखिएगा ये डिफरेंस। और क्या डालेंगे यहाँ इंटरफेस के बाद, F0/1 F0/ और क्या करना है यहाँ पे लिखना है IPv6 और उसके बाद रिप और उसके बाद प्रोसेस आईडी, उसके बाद प्रोसेस आईडी। तो प्रोसेस आईडी क्या था अपना, और उसके बाद बस लिखना होगा इनेबल। अगर नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। क्या लिखना है, इनेबल। बस क्या लिखेंगे, IPv6 रिप और जो प्रोसेस आईडी बनाया था वो और इनेबल्ड। मतलब इस इंटरफेस पे जो प्रोसेस आईडी हबनेट था उसको क्या कर दो, इनेबल। अब प्रोसेस आईडी हबनेट किसके लिए है, IPv6 राउटिंग, मतलब रिप एनजी के लिए। रिप एनजी मतलब रिप नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, बाहर आएंगे और यहाँ से बाहर आने के बाद क्या करेंगे, यस करो, इंटरफेस S0/0/ ऊपर वाले से चलते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, IPv6 राउटर की खाली रेप और उसके बाद हबनेट, उसके बाद एग्जिट करेंगे और उसके बाद इंटरफेस कौन सा, F0/ और क्या लिखेंगे, IPv6 और उसके बाद क्या लिखेंगे, रेप, फिर राउटर भूल जाइए, इनेबल और एग्जिट करेंगे। क्या लिखेंगे, इंटरफेस S0/0/1 और क्या लिखेंगे, IPv6 रेप हबनेट इनेबल। हो गया, चलो इस पे काम खत्म। अब कहाँ आना है, इनेबल और क्या करेंगे, कॉन्फ़िग क्या लिखेंगे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, IPv6 अब ये इंटरफेस IPv6 और उसके बाद क्या लिखेंगे, राउटर रेप। अब प्रोसेस आईडी सब क्या रहना चाहिए, सेम। अगर इस पे हबनेट है तो इस पे भी क्या होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंटरफेस S0/0/ और यहाँ क्या लिखेंगे, IPv6 रेप और उसके बाद हबनेट, उसके बाद अब तो याद करवा दिए लगता है, नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरफेस S0/0/1 और उसके बाद क्या, IPv6 रेप हबनेट। क्या बात है, याद हो गया। 60% तो याद हो ही क्या होगा, क्या लगता है, क्या जी निखिल जी, तो बताइए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, IPv6 अब उसके बाद राउटर रेप और उसका प्रोसेस आईडी, एग्जिट। अब S0/0/ और उसके बाद IPv6 उसके बाद रेप और उसके बाद अपडेट, उसके बाद इनेबल और उसके बाद यहाँ से क्या किया जाए, इंटरफेस F0/0 और क्या करेंगे इसके बाद IPv6 रेप अपडेट और उसके बाद क्या करेंगे, इनेबल। यहाँ से भी आ जाए, उसके बाद इंटरफेस F0/1 और इस पे भी क्या, IPv6 रेप अपडेट इनेबल। इनेबल ये भी हो गया और उसके बाद क्या है, इंटरफेस S0/0/0 और इस पे क्या लिखेंगे, IPv6 रेप अपडेट और उसके बाद क्या करेंगे यार। चलो तो आई थिंक इस पे सब हो गया हो। कितना इंटरफेस हुआ इस पे,
1 2 3 4, ठीक तो है, 4 हो गया है। क्या हर्ष हंस रहा है? ठीक है, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो करने दो इसको भी। तब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ IP36 यूनिकास्ट, और उसके बाद फिर क्या डालना है? IP36 राउटर रिप, और यहाँ क्या डालेंगे? अब उस ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, अभी एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, अब एडवर्टाइज अब करेंगे। इंटरफेस S0/0/0। अब क्या डालेंगे यहाँ पे? IP36, और उसके बाद क्या डालेंगे? रिप, और उसके बाद अपडेट, और उसके बाद इनेबल, उसके बाद एग्जिट, और उसके बाद इंटरफेस कौन सा है? S0/0/1। क्या डालेंगे? IP36 रिप अपडेट इनेबल, है ना? एग्जिट करते हैं। क्या लिखेंगे बताओ तो सृजा, तुम मान लो इसका तो दूध भात है, तू बताओ क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन पे पहला कमांड क्या चलेगा? देखो सीखो। और दूसरा याद हो गया? बस यही होना चाहिए। आज नहीं देखे आयशा का 5वां दिन पहला क्लास था अकाउंटिंग का, और जनरल एंट्री करके गई। बहुत सारा कॉमर्स वाला कोचिंग में उसी को 4-5 दिन नहीं, 1 महीना में सीखता है। 1 घंटे का क्लास लिए हैं पूरा जनरल एंट्री। लेकिन हाँ, उसके लिए आपका अटेंशन होना चाहिए, नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप मोबाइल में डूबा गए, कोई फायदा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे करे पड़ेगा तब घुसेगा दिमाग वहाँ। अब क्या करेंगे इसके बाद? IP36 रेप अपडेट हो गया। उसका वही हाल है, कुछ नहीं, ये दोबारा पैसा देके पड़ेगा। वो नहीं रहते, पैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है के कांटेक्ट में। हाँ, एक इसके कांटेक्ट में कोई भाई ही लगते थे, विक्की का भाई, वो डेली वगैरह कहीं से XCCA ने एक बार करा था उन्होंने, तो फिर दोबारा यहाँ करके, क्या तो नाम था देखो मैं भूल रहा हूँ, तो ध्यान से नहीं करोगे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हम दोबारा नहीं करते, दोबारा नहीं करते, नहीं पड़ते। वीडियो देख लेगा सर, वीडियो है, उस टाइम में वीडियो नहीं था क्या? वीडियो का प्रेफरेंस यहाँ नहीं करना है, कहीं से बात नहीं। हाँ, ऑनलाइन क्लास ठीक तो रहेगा, लेकिन ये जोक ऑफ द डे होगा। जो ऑफलाइन में नहीं सीखेगा ऑनलाइन पे क्या सीखेगा? सीख जाएगा। कौन? नहीं, पीछे नहीं बैठना, पीछे नहीं बैठना है, ऐसे देखिए